हम इस समय नगर क्षेत्र के कैबिनेटगंज प्राथमिक विद्यालय में पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो तस्वीर है वो भी बाकी जगह से जुदा नहीं। यहाँ पर भी हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो बिना स्कूल यूनिफॉर्म के हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की, देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे, और यूनिफॉर्म के नाम पर आप देखिए तो घर की इन्होंने शूज़, अपने जो जूते पहने हैं वो भी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। जो इन्होंने कपड़े पहने हैं, चाहे वो जैकेट हो, चाहे वो स्वेटर हो, चाहे वो अंदर पहनी शर्ट हो, ये सब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, आधा दिसंबर बीत चुका है और अभी तक आखिर क्यों नहीं इन लोग के पास स्कूल की यूनिफॉर्म है। क्या इन्हें पैसे नहीं मिले, या फिर पैसे मिले घर वालों ने लेके नहीं दी, खाते पैसे आने के बाद, कोई भी वजह हो सकती है। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले नज़ारा दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, और ख़ास तौर से वो बच्चे जिन्हों के नए एडमिशन हुए यहाँ पर। जो पहले से यहाँ पढ़ रहे थे उन्होंने तो पहले से पिछले सालों में जो यूनिफॉर्म ली उसको पहना भी है, लेकिन तमाम बच्चे जो नए एडमिशन है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर उन लोगों ने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है। टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है इन चीज़ों की आखिर। मैम, जानना चाहेंगे मैम, आप क्या भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चे हमें बिना स्कूल यूनिफॉर्म के मिल रहे हैं, पैरों में किसी के जूते नहीं हैं, घर के कपड़े पहने हुए, क्या वजह है? उनको डीबीटी में पैसा जो है वो जा रहा है, जिनके खातों में चला गया है पैसा उन लोगों ने यूनिफॉर्म ख़रीद लिए। और जिन लोगों के खातों में पैसा गया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा ने नहीं लिया है, तो उनसे भी संपर्क किया जा रहा है और जल्दी वो लोग जो है यूनिफॉर्म में। सबके पैसों खातों में पैसा चला गया? ज़्यादातर में चला गया। जिनमें कोई इश्यूज़ हो रहे हैं तो उनको भी जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ऐसे बच्चे भी अभी हैं फिलहाल जहाँ पर जाना बाकी है? वैसे डीबीटी में तो पूरा हम लोगों ने वो कर दिया है, लेकिन कभी किसी के आधार की प्रॉब्लम आ रही है, किसी कुछ, तो कोशिश कर रहे हैं बाकी हमारे विभाग के जो अधिकारीगण हैं तो उनको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ जाहिर है कि ऐसे लोग भी हैं जिनके खाते में पैसा गया लेकिन यूनिफॉर्म नहीं ली, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है, यानी वो बच्चे भी हैं जिनके खातों में, जिनके अभिभावकों के खाते में अब तक पैसा गया ही नहीं है, जिसके चलते वो अपनी यूनिफॉर्म नहीं ले पाए हैं। तो ऐसे देखिए तमाम ये बच्चे, इस बच्ची को आप देख सकते हैं, इसने जो चप्पल पहनी है, जूते नहीं है, सर्दी का मौसम है, जबकि इसी तरह से आप देख सकते हैं और भी तमाम बच्चे हैं जो सैंडल्स पहन के आ रहे हैं। इधर हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने चप्पल पहनी हुई है यहाँ पर। जी, उसके बावजूद नहीं पहन के आते हैं, तो उनको, उनके अभिभावकों से भी ये बात कही जा रही है कि भाई यूनिफॉर्म भी है, जूता मोजा भी है, तो वो पहन कर आएँ यूनिफॉर्म पूरा स्कूल में प्रॉपर ड्रेस में, तो अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो भी शायद जो अपने प्रयास हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ हर जगह निकल कर सामने आ रही है कि ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावकों के खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंचा। और सवाल फिर से एक बार यही कि आखिर इनके खाते में डीबीटी का ये पैसा कब पहुंचेगा कि वो अपने लिए एक अच्छी यूनिफॉर्म ले सकें, अपने लिए जो स्टेशनरी का इस बार पैसा देने का प्रावधान किया गया है उसको ले सकें। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
वर्तमान शैक्षिक सत्र में 9 महीने का वक्त बीत चुका है। दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी कह सकते हैं सत्र खत्म होने को है, लेकिन अभी भी प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके खातों में डीबीटी का पैसा नहीं पहुंचा। यानी जो पैसा उन्हें यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्टेशनरी के नाम पर मिलना था, अब तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है। हमारे साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं क्या वजह है। संदीप जी, अब तो सत्र खत्म होने की तरफ है, मार्च में खत्म हो जाता, अप्रैल से नया सत्र होता है, लेकिन अभी तक लाखों स्टूडेंट्स के खाते में, अभिभावकों के खाते में पैसा ही नहीं पहुंचा। देखिए, संख्या इसकी आप तय नहीं है कि आप लाखों की संख्या में नहीं है। लगभग हर एक बच्चे के खाते में 100% हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक बच्चे तक जो डीबीटी की राशि है वो पहुंचा दी जाए। लेकिन कुछ पेरेंट्स और बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय में लगातार नहीं आते हैं। बच्चे विद्यालय में उनकी अटेंडेंस ना के बराबर है और डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे अभी पूरी नहीं हुई है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स का। कुछ ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अभी जो डीबीटी की धनराशि है वो पहुंची नहीं, केवल वेरिफिकेशन ना होने के कारण वजह से। और बच्चे या तो स्कूल में एडमिशन लिया है लेकिन स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। कुछ ऐसे ना के बराबर केसेस हो सकते हैं। हमने बाकी डीबीटी को प्रयास किया है कि 100% हर एक बच्चे तक डीबीटी की धनराशि को पहुँचा दिया गया है। वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी आप लोगों ने जो बीएसए थे उनको दी थी, वो आगे टीचर से कराएंगे, तो जहाँ से भी इस तरह की समस्या आ रही है उस पर भी कोई कार्रवाई? देखिए, वेरिफिकेशन तो हर जगह पूरी टीम ने मिलकर के काम किया, डिपार्टमेंट ने, और आधार की वेरिफिकेशन को एक अभियान की तरह हम सब लोगों ने चलाया है और काफ़ी हम सब लोगों ने इसमें सफलता हासिल की है। लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पे हम सब लोग समय समय पे समीक्षा करते रहते हैं। कुछ हमारे जनपद ऐसे थे जहाँ पे परफॉर्मेंस के आधार पे जो पीछे चल रहे थे, तो वहाँ उन जनपदों के जो बीएसएस भी थे, 6 जनपद हैं जहाँ पे हम सब लोगों ने अभी कार्रवाई की है और वहाँ बीएसएस को भी हम लोगों ने चेंज किया है परफॉर्मेंस के आधार पे। मैं समझता हूँ कि विभाग अब नए बीएसएस उन जिलों में गए हैं, तो वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन अब हमारा विभाग कर पाएगा। सर्दी का वक्त आ गया, बच्चों को भी अब स्वेटर और इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या उम्मीद की जाए कब तक जो बचे हुए बच्चे हैं उनके खाते में भी, उनके अभिभावकों के खाते में भी ये रकम पहुँच जाएगी? देखिए, मैंने कहा कि जितने बच्चे लगभग हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, लगभग हर एक बच्चे तक पहुंच गया है। जो केवल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है या फिर कुछ बच्चे जो विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, केवल उन्होंने एडमिशन लिया और किसी और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी और जो भी विद्यालय है वहाँ पे जा रहे हैं, इस तरह के कुछ ना के बराबर केसेस हो सकते हैं। बाकी हमारे जितने बच्चे हमारे विद्यालय में हैं, 100% हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक बच्चे तक डीबीटी पहुँचे और धनराशि हमारी पहुँच चुकी है। और सभी बच्चों का अभिभावक, मैंने देखा है काफ़ी जगहों पे बच्चों के अभिभावकों ने बच्चों के लिए ड्रेस, जूते, मोजे, जो भी चीज़ें इसके अंदर, बैग, जो 1200 रुपये में हम सब लोगों ने इसका अनुमन्य किया था, वो सारी चीज़ें लेके बच्चों तक पहुंचा दी हैं। तो ये थे हमारे साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, जिनका कहना है कि अगर बात की जाए तो जितने भी छात्र छात्राएं इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन तक ये डीबीटी से पैसा पहुंचे, ये लगातार कोशिश की गई। कुछ जगह ऐसे मामले हैं जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया समय से, खाली उनके खाते में या तो बचा है, या फिर जिन लोगों ने एडमिशन लिया लेकिन स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके, तो जल्द से जल्द जो लोग छूट भी गए हैं उनके खाते में पैसा पहुंचे, इसके लिए कोशिश की जा रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।